बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ एहसान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे विद एहसान अली। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान कुर्बतें बढ़ना शुरू हो गई हैं या फिर इसके पीछे कुछ और है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में उन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए जो लचक दिखाया उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। और फिर मुफाहमत के बादशाह जनाब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी आपको बताएंगे कि उन्होंने जो तहरीक इंसाफ के बारे में जो वो बातें की उससे मुतल्लिक भी आपको इस व्लॉग में आगाह करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा फ्रांस के बाद लंदन रवाना हो चुके हैं और फिर लंदन पहुंचने के बाद उनके कौन कौन से एक्टिविटीज होंगे, सियासी एक्टिविटीज, उनसे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। और फिर ओन चौधरी जो कि IPP के तर्जुमान हैं, वो भी अब पाकिस्तान से लंदन रवाना हो चुके हैं और फिर वहां पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करेंगे, उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। और फिर नाज़रीन, पाकिस्तान के ऊपर अब वहां से हुक्मरानी होगी जिस धरती के उन गोरों ने कई दिहाइयों तक यहाँ पर हुक्मरानी की है। उस सरजमीन से अब पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो कुर्बतें बढ़ रही हैं वो आखिर क्यों। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो गुज़िश्ता रोज स्टेटमेंट दिया, जरदारी जो कि पहले भी हुकूमत की दिफा करते थे, लेकिन जो गुज़िश्ता रोज उन्होंने दिफा किया है वो कुछ बढ़कर दिफा किया है। उन्होंने कहा कि बाकियों के लिए डार साहब होंगे लेकिन मेरे लिए अंकल डार है। उन्होंने कहा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बारे में मशहूर है कि वो यारों के यार हैं और इस वक्त जो हमारे सियासी यार हैं वो मुस्लिम लीग नून है और हमने कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं किया और मुस्लिम लीग नून के साथ भी धोखा नहीं करेंगे। और बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं जानता हूं कि शहबाज शरीफ कितनी मेहनत करते हैं और मैं इस बात की गवाह हूं कि शहबाज शरीफ सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और मैंने अपने जिंदगी में ऐसी मेहनत करने वाला शख्स कभी भी नहीं देखा। नाज़रीन, उन्होंने कप्तान के बारे में भी कुछ कहा। उन्होंने इस स्टेटमेंट में एक ऑफर पार्लियामेंट के टेबल पर रखा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई दफा पैगाम भेजा उनके चेयरमैन को कि 9 मई के वाकयात से इजहार लाताल्लुकी कर दें और फिर वो आकर सियासत करें, लेकिन उन्होंने अपने अना की खातिर अपने पूरे पार्टी को बंद गली में अब धकेल दिया है और उस बंद गली से निकलना उनके लिए काफी मुश्किल हो चुका है। उसके साथ उन्होंने कहा कि अदलिया कानून की बालादस्ती को कायम करे, लेकिन इस सब के अंदर जो आसिफ अली जरदारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और PMLN को भी धोखा नहीं दूंगा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन के सरबरा जनाब गौहर एजाज के हमरा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुझे अभी पता भी नहीं कि IMF पैसा देगा या नहीं, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान चीनी $2 अरब रुपए का चीनी एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान पैसा कमा सकता है। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी नजरियात और कारोबारी सलाहियत से पैसा कमाता हूं। किसी भारतीय ने कहा कि जरदारी साहब ने $100 बिलियन का भंड मारा है। ये हम भी करके दिखाएंगे, भंड नहीं मारेंगे। मैं सनत के साथ खड़ा हूं। तालीम के निज़ाम पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त यहाँ पर तिजारत और सनत के बारे में बात करने के लिए आया हूं। अगर किसी ने भी सियासी बात करनी है वो बिलावल हाउस पहुंचे। नाज़रीन, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आखिर बार बार वो इस बात को क्यों दोहरा रहे हैं कि मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि इस वक्त जो फिजा बन रही है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बन रही है। पहले ये शोशा चलाई जा रही थी कि
बिलावल भुट्टो जरदारी आने वाले वजीर आजम होंगे। लेकिन ये जो IPP बनने के बाद अब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को भी लगने लगा है कि ये IPP जो बन गया है इसका ये पूरा करता धरता मुस्लिम लीग नून है, और फिर मुस्लिम लीग नून ने जानबूझकर ये IPP बनाने के लिए राह हमवार किया ताकि पीपल्स पार्टी आने वाले टेन्योर में वो अपना वजीर आजम ना ला सके। नाज़रीन, IPP के जो तर्जुमान है ओन चौधरी, और वो इस वक्त वजीर आजम के भी तर्जुमान है, वो इस वक्त लंदन रवाना हो चुके हैं। वहां पर शहबाज शरीफ और फिर नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करेंगे। उस मुलाकात में आने वाले वक्त में सियासत के ऊपर बात की जाएगी और फिर आगे का लाएअमल तय किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कुछ सियासी खानदानों की अमीर होने से कुछ नहीं होगा। अब पाकिस्तान मईशत के हिसाब से अब बंद गली में फंस चुका है। अब इसे निकालने के लिए मीसाके मईशत करना होगा। तमाम तर पार्टियों के रहनुमाओं को मिल बैठकर अब मीसाके मईशत करके पाकिस्तान को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं अब नए नोट नहीं बन रहे और फिर पाकिस्तान दिन ब दिन उस मुश्किलात की तरफ बढ़ रहा है जो मुश्किलात पूरे पाकिस्तान को अपने लपेट में ले सकते हैं। नाज़रीन, उसके बाद आपको बताएं कि वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ फ्रांस के बाद लंदन रवाना हो चुके हैं और फिर लंदन पहुंचकर उनकी जो सियासी मसरूफियात होंगे वो नवाज शरीफ से मशवरा करेंगे कि पाकिस्तान की मुआशी हालात को किस तरह बेहतर किया जाए, क्योंकि आपने जो इसहाक डार को भेजा उस इसहाक डार ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब पाकिस्तान की मईशत को किस तरह सहारा देना चाहिए। नाज़रीन, याद रहे कि ये सियासी तमाम तर मामलात अब वहां से हल हो रहे हैं जिस धरती के गोरों ने पाकिस्तान के ऊपर कई दिहाइयों तक हुकूमत की और फिर इस खित्ते को अपना गुलाम बना के रखा। अब पाकिस्तान के जो सियासी मुस्तकबिल है उसके बारे में या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में अब वहां से फैसले होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ फिलहाल तो पाकिस्तान आने के मूड में नहीं। तभी तो शहबाज शरीफ लंदन गए हैं और फिर वहां से नवाज शरीफ से मशवरा करके पाकिस्तान की भाग तोड़ संभालेंगे और पाकिस्तान की जो आने वाली हिकमत अमली है वो तय करेंगे। नाज़रीन, ओन चौधरी जो कि पाकिस्तान से लंदन रवाना हो चुके हैं वो भी वहां पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात करके सियासी हिकमत अमली तय करेंगे IPP से मुतल्लिक। ये इस्तेहकाम पाकिस्तान से मुतल्लिक का एक ही मकसद है, किसी ना किसी तरीके से आने वाली हुकूमत IPP और फिर मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका हो। लेकिन इस वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी एक्टिव हो चुके हैं।